आजकल यूपीएससी की कोचिंग्स में कोचिंग के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं, इस पर विवाद चल रहा है। विजन आईएएस में पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही विजन आईएएस में झूठ पढ़ाने वाली मैडम स्मृति शाह के एक झूठ के बारे में। वीडियो में मैडम बताती हैं कि चेरामन मॉस्क जो है वो 7वीं शताब्दी की बताई जाती है, उससे इस्लाम फैलने लगा था। वीडियो के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लग रहा है। और जो इस्लाम फैलने लगा था उससे निपटने के लिए हिंदुओं ने भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट जो है वो शुरू किया था, जिसे मैडम भक्ति कल्ट भी बनाती हैं। आप लोग खुद सुन लीजिए। Okay, very briefly tell me, have you heard of Bhakti cult? When did it emerge? 12th century AD? नहीं चलो छोड़ो, सेंचुरी नहीं भी याद है, वैसे 7th 8th सेंचुरी है। वैसे पर्पस क्या था भक्ति कल्ट का? इक्वालिटी? कोई मुद्दा बताओ इम्पोर्टेंट। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, इस्लाम आ चुका था। क्या कह रही है? इस्लाम था बहुत लिबरल। मैडम होश में हो या लिबरल का मतलब चेंज हो गया है क्या डिक्शनरी में है? मुझे तो लिबरल का जो मीनिंग पता था वो ये था कि जो फ्रीडम देता है, जो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, रिजिड नहीं होता। पर इस्लाम का तो इसका ठीक उल्टा है। जैसे इस्लाम का सबसे बेसिक फंडा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन गॉड, दैट इज अलमाइटी अल्लाह, एंड मोहम्मद वाज हिज लास्ट प्रोफेट। अब अगर आप इसे नहीं मानते तो आप दोजख की आग में हमेशा के लिए जलेंगे। अब आप थोड़ा लिबरल हो जाइए और कह दीजिए कि भाई अल्लाह ही अकेला भगवान थोड़ी ना है, हमारे राम कृष्ण हनुमान भी भगवान है। तो इस्लाम को तो ये मानने वालों को स्वीकार कर लेना चाहिए ना, क्योंकि स्मृति मैडम के अकॉर्डिंग तो वो लिबरल है। पर ऐसा मानने वालों को तो बेसिक इस्लामिक टेक्स्ट जो है वो काफिर घोषित कर देते हैं। काफिर कौन होते हैं? जो जानवरों से भी गए गुजरे होते हैं और जिन्हें जान से मार देने पे जन्नत मिलती है, वही वाली जहाँ पे हूरें मिलती हैं, शराब की नदियां बहती हैं, और जो हूरें होती हैं वो हमेशा वर्जिन रहती हैं। और काफिरों की बहन बेटियों को सेक्स स्लेव बना के रखने की परमिशन होली बुक में दी हुई है। बताइए कितना लिबरल है ना यार। सही में मेरी तो आंखों में ना आंसू आ गए लिबरलिज्म देख के। इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। क्या कहा मैम? कौन सी इक्वालिटी? कहाँ लिखा है कि भाई काफिर और मुस्लिम इक्वल हैं? आप हमें यही बता दो, कहाँ से पढ़ लिया मैम आपने? नशे वसे करके आती हो क्या, वो भी सूखे वाले? अबे इक्वालिटी छोड़ो, काफिर्स को तो जिंदा रहने का ही अधिकार नहीं है होली बुक के अकॉर्डिंग। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी तो जिंदा रहेंगे तब होएगी। कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। चल झूठी। अगर ऐसा ही है तो फिर काफिर और नॉन काफिर इक्वल क्यों नहीं है, ये बता दे। और छोड़ दे, उनको ही छोड़ देना। मुस्लिमों में भी अगर सारे इक्वल हैं तो फिर ये सुन्नी, शिया, खारिजी ये क्या है? इनमें भी जैसे सुन्नियों में हनफी, हम्बली, मलिकी, शफी, बरेलवी, देवबंदी, शियाओं में इस्माइली, जाफरी, जैदिया, निजारी, मुस्तली, जयाबी, करामीता, अकबरी, उसूली, स्याखी, बोहरा। बोहराओं में भी दाऊदी बोहरा, जफन बोहरा, सुलेमानी बोहरा, अलावी बोहरा, अतबाए मलक बोहरा। ख्वारिजियों में इबद्दिया, सूफी अलग, उनमें भी चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, कादिरिया, मावलवी, मुरीदिया, ईटीसी। अब क्या है मैम? और ये पसमानदा और अल्जाफ मुस्लिम कौन होते हैं मैम? अगर इस्लाम में इतनी ही इक्वालिटी है तो आप हमें थोड़ा सा ये और बता दो। अगर इस्लाम कभी पढ़ा होगा तो एक अभी रिसेंटली आपकी न्यूज़ में था ना, चेरामन जुमा मस्जिद। क्यों था ये न्यूज़ में? नहीं, केरला में तो है मस्जिद, न्यूज़ में क्यों था? आपके प्राइम मिनिस्टर ने उसका एक मिनिएचर गिफ्ट किया था ना सऊदी किंग को। यस, इट्स द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, चेरामन जुमा मस्जिद। हाँ, फर्स्ट मॉस्क है तो भाई 7th सेंचुरी एडी में भी रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग के बारे में दुनिया के काफिर्स को नहीं पता रहा होगा। तब कम्युनिकेशन के साधन भी आज जैसे नहीं थे भैया आपने तुरंत सर्च किया, आपको चीजें मिल गई आपके हाथ में। और खैर आज भी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के इतने सारे रिसोर्सेज हो जाने के बाद भी माफिया गैंग का सच तो हमारे देश में ही देख लीजिए, बस कुछ गिने चुने हेट मॉन्गर्स और कुछ इस्लामोफोब्स को ही पता है। बाकी तो मेजोरिटी जो है वो आज भी धिम्मियों की तरह जी ही रही है। और सीताराम जी गोयल तो कहते ही थे ना कि वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स दैट हिंदू सोसाइटी डिड इन इट्स होरी हिस्ट्री वाज ट्रीटिंग इस्लाम एज रिलीजन। तो पहली मस्जिद बनाने देना ही हमारे पूर्वजों की गलती थी, पर उससे क्या हो गया? ये 7th सेंचुरी एडी में स्टैब्लिश हुई थी, यानी इस्लाम स्टैब्लिश हो गया था। इस्लाम इस्टेब्लिश नहीं हो गया था मैम। 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इस्लाम का भारत पे इन्वेजन शुरू हो चुका था। हमले, अटैक, आप समझती हैं ना, लूट के लिए, प्लंडर के लिए जो होते थे। इस्लाम की एक खासियत थी, विच सेड सरेंडरिंग कंप्लीटली टू द गॉड, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड। नो, neither they were talking about surrendering completely to the God, nor were they talking about the concept of one God. They were talking about there is no God but Allah and Muhammad was his last prophet. One God and no God other than Allah. दोनों में शायद कुछ अंतर है कि नहीं मैम?
और अगर एक ही गॉड को सरेंडर कर भी दे कोई, पर प्रोफेट मोहम्मद को यदि लास्ट प्रोफेट ना माने तो वो मुस्लिम ही नहीं माना जाएगा। यानी कंप्लीट सरेंडर ओनली गॉड अल्लाह और उसके आखिरी नबी मोहम्मद को करने वाला ही मुसलमान माना जाता है। तो यहाँ सरेंडर 2 जनों को करना था और यहाँ एक गॉड की बात ही नहीं कर रहा, वो तो वन एंड ओनली गॉड की बात कर रहा है ना मैम। अगर एक ही गॉड है, उसी ने सबको बनाया है, दैट मीन्स एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। बात तो मैम बिल्कुल सही कही हो, पर मुझे जो एक चीज समझ में नहीं आती है ना, वो ये है कि अगर ये वही गॉड है जिसने सबको बनाया है, तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि फिर इसने खुद ही बनाए गए लोगों को, इस पूरी ह्यूमैनिटी को काफिर्स एंड मोमिन्स में बांट क्यों दिया है। और बांटा ही नहीं है, अलग अलग ट्रीटमेंट भी बताया है दोनों के लिए। जैसे काफिर्स जो हैं वो तो दोजख यानी कि जो हेल की आग है उसमें जीवन भर जलेंगे, और जो मोमिन्स हैं उनको जन्नत मिलेगी, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया, हूरे वगैरह ये सब मिलती हैं। और मैडम सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हाउ कैन एनीवन हु सैंक्शंस रेप ऑफ वुमेन बी गॉड? महिलाओं के रेप को सैंक्शन करने वाला गॉड हो कैसे सकता है? So, it was talking about universal brotherhood and equality. इस्लाम कहीं भी काफिर्स के साथ ब्रदरहुड और इक्वालिटी की बात ही नहीं करता, कहीं भी नहीं। इसका उल्टा इस्लाम के अकॉर्डिंग तो 11 चीजें जो अनक्लीन है, गंदी हैं, जैसे यूरिन, स्पर्म, डॉग, पिग, जो काफिर्स हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो उनमें मैन है और जो वुमेन है काफिरों में, वो उन 11 गंदी चीजों में आती हैं। यही नहीं, एक काफिर की पूरी बॉडी ही अनक्लीन है। जैसे मैम आप जो है ना, आप भी उन 11 गंदी चीजों में आती हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग, जिसे आप बता रहे हो ब्रदरहुड है, इक्वालिटी है और फलाना ढिंगाना क्या है। और बॉडी पूरी की पूरी अनक्लीन है, जिसके अंदर आपके बाल, आपके नाखून, ETC सब कुछ आ जाता है। अब आते हैं आपके ब्रदरहुड पे। होली बुक मुस्लिमों को काफिरों के साथ दोस्ती करने को मना करती है, उनका हेल्पर होने से मना करती है, मुस्लिमों को काफिरों से लड़ने को कहती है, खत्म कर देने को कहती है, जिससे कुफ्र समाप्त हो जाए। और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते, वे ये सब ऐसा करने में पावरलेस फील कर रहे हैं, तो उन्हें माइग्रेट करके चले जाने को कहती है। तो मैं ब्रदरहुड वगैरह आप कुछ बता रही थी, ये मतलब कहाँ से आपने जान लिया? इसलिए इस्लाम लोअर कास्ट और अनटचेबल्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव बन रहा था। इसलिए उस समय फियर था कि लोग अपना स्टेटस बढ़ाने को इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये हिंदू कल्चर के एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट था। अब ये कहाँ से पता चला इस झूठी को? ये तो ये भी नहीं बता पाएगी। कोई भी मुझे एक भी सिंगल ओरिजिनल उस समय का टेक्स्ट दिखा दे जिसमें इस झूठ को लिखा गया हो। भाई मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो ओरिजिनल सोर्सेज मैंने पढ़े हैं, उनके पन्ने पलटे हैं उस जमाने के, वे तो फुल चौड़ में बताते हैं कि कैसे हमने लाखों काफिरों को मरवा दिया, उनकी बहन बेटियों को सेक्स स्लेव बना दिया, कुछ काफिर जो बच गए थे उन्हें तलवार के दम पर कन्वर्ट कर दिया, यानी मनुष्य से मुसलमान बना दिया। वरना यूपीएससी की तैयारी कराने वाला या करने वाला कोई चिलंडर मुझे एक सोर्स दिखा दे हिस्ट्री में जहां लोगों ने तलवार के भय के अलावा किसी और कारण से अपना मत परिवर्तन किया है। यही नहीं, भारत में इतनी बड़ी संख्या में ग्रोथ ऑफ शेड्यूल कास्ट्स एंड ट्राइब्स का कारण ही रिलीजन के बुर्के में घूम रहा माफिया गैंग है। जिन वीरों ने ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस दिया, जो जंगलों में रहने लगे, गुरिल्ला युद्ध करने लगे, आज उन्हें एसटी में गिना जाता है। और जो नहीं लड़ पाए या जिनका भाग्य अच्छा नहीं था, जिन्हें तलवार के जोर पे सलवार पहना दी गई, उन्हें भी कन्वर्जन के बाद इक्वल स्टेटस नहीं दिया इन मुस्लिमों ने अपने साथ का। ये पसमानदा और अल्जाफ मुस्लिम कौन होते हैं जानती हो मैम? ये मुस्लिम्स में लोअर कास्ट में आते हैं। फिर कैसे कह रही हो कि सोशल स्टेटस ऊंचा हो जाता था? तो है, पर ये लोअर कास्ट, पसमानदा और अल्जाफ, ये क्या मैम? हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब समझ नहीं आया, करे तो करे क्या। उन्होंने कहा चलो यार एक रिफॉर्म मूवमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। हिंदुओं में और हिंदुइज्म में जो रिफॉर्म मूवमेंट इंट्रोड्यूस हुआ वो था भक्ति कल्ट। अब इससे ज्यादा बड़ा झूठ क्या हो सकता है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने के लिए जाना जाता है वे थे शैव नयनार और वैष्णव अलवार संत। अलवार और नैनार संतों का जो टाइम है वो 5th सेंचुरी से 9th सेंचुरी के बीच का बताया जाता है, यानी कि चेरामन मॉस्क के बनने से 200 साल पहले भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हो चुका था। और ये झूठी क्या कह रही थी कि इस्लाम के आने के 200 साल पहले ही जो भक्ति आंदोलन शुरू हो गया था वो इसके हिसाब से इस्लाम से इंस्पायर होकर शुरू हुआ था। यही नहीं, जानते हैं जो 12 अलवर संत थे उनमें एक जो सबसे प्रसिद्ध थी उनका नाम था अंडाला। ये 12 अलवार संतों में एक स्त्री थी। अब अगर भक्ति आंदोलन किसी मजहब से प्रेरित होता तो भला एक स्त्री को कैसे संत मान लेता? ऐसे ही अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो आपको मीराबाई का नाम ध्यान में आएगा। अगर मजहब या रिलीजन से भक्ति आंदोलन प्रेरित होता तो निसंदेह महिलाओं को संत मान लेने जैसी कोई परंपरा तो वहां हो ही नहीं सकती थी। और जो लोग ये सब देख के हैरान हो रहे हैं, सरप्राइज फील कर रहे हैं, ये सब झूठ क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो उनको बता दूं ये कोई नई बात नहीं है। और ना ही विजन IAS में इकलौते ये झूठ पढ़ाने वाले मास्टर्स हैं। कोई सी भी, आई रिपीट, कोई सी भी कोचिंग पकड़ लो और हिस्ट्री पढ़ के देख लो,
और इससे भी मजे की बात सुनो, जब क्लास में हिंदुओं की भावनाओं का मजाक उड़ाया जाता है, जब 370 जनों की क्लास में 350 जने खिखी खिखी खी और लोल करके हंसते हैं। कोचिंग क्लासेस में जो शॉकिंग हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है ना, उससे अधिक शॉकिंग हिस्ट्री एनसीईआरटी और कॉलेज की हिस्ट्री बुक्स में लिखी हुई है। क्लास किताबों के एक्सप्लेनेशन के लिए होती है, और जो झूठ हिस्ट्री बुक्स में लिखा है हिस्ट्री के नाम पर, उससे 10 गुना झूठ पढ़ाया जा रहा है एक्सप्लेनेशन के नाम पर शॉकिंग ये भी नहीं है। शॉकिंग ये है कि 110 करोड़ हिंदुओं के देश में 20 करोड़ मुसलमान शिक्षा के नाम पे अपना प्रोपोगेंडा चला रहे हैं मस्त। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भारत एक इस्लामिक देश है जिसमें हिंदू नाम वाले 2 पाए भी रहते हैं।